नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं कि खाली हुआ खजाना। और ये खजाना खाली हुआ है प्रदेश के 16 नगर निगम का। दरअसल भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों की आर्थिक स्थिति इस समय बेहद खराब है। कुछ नगर निगम के हालात तो ऐसे हैं कि हर माह कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ जाते हैं। जानकारों का मानना है कि नगर निगमों की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए कुप्रबंधन सबसे बड़ी वजह है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नगर निगमों ने योजनाओं का पैसा कहीं और खर्च कर दिया है। इस कारण उसे एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च करके काम चलाना पड़ रहा है। कुप्रबंधन से गड़बड़ाई नगर निगमों की इस स्थिति का आकलन करने के लिए पिछले 5 साल का ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मदों में दुरुपयोग की पोल खुलेगी। आपको बता दें कि नगर निगमों के अपने काम के लिए शहर के लोगों से मिलने वाले करों से पैसा मिलता है। इन करों में संपत्ति कर, पानी कर, अन्य सेवाओं का कर, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर लगने वाला कर शामिल है। इसके अलावा नगर निगमों को राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। नगर निगमों को निगम क्षेत्र में विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने वालों से भी पैसा मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। नगर निगमों की ऑडिट करने की बात हुई है कि शुरुआत भोपाल से होगी, कि भोपाल नगर निगम से ऑडिट शुरू होगा। भोपाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर ऑडिटर्स पहले ही कई आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं और आपत्तियां उठा चुके हैं। कुछ साल पहले ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि अमृत योजना के पहले चरण में सीवरेज प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तीनों पैकेज का जिम्मा एक ही कंपनी को दिया गया। समान प्रकृति का कार्य होने के बाद भी एसओआर से 20 से 38% अधिक दर पर मंजूर किया गया। यह पहले हुए इसी तरह के कामों के मुकाबले 19% ज़्यादा था। फैक्ट की बात करें तो 19.10% एसओआर ज़्यादा था। इससे प्रोजेक्ट की लागत सीधे तौर पर 32 करोड़ रुपए और बढ़ गई। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो इसके निर्माण में अलग अलग दरों पर भी ऑडिटर्स ने निगम अफसरों से जवाब तलब किया था। इसके अलावा आदमपुर खंती की बात करें तो वहां ठोस अपशिष्ट के निष्पादन में भी गड़बड़ियां उजागर की थी ऑडिटर्स ने। ऑडिट में यह भी सामने आया था कि प्रशिक्षित ऑपरेटर के बिना नगर निगम ने 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 52 मीटर ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीद लिया है। चयनित कंपनियों की ओर से डिलीवरी में देरी पर उससे भी 21 लाख रुपए की पेनाल्टी नहीं लगाई गई। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश के नगर निगमों में एक योजना या एक मद का पैसा किसी दूसरे मद में खर्च कर दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4-5 महीने पहले नगरीय विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की थी और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के लिए दी जा रही राशि का कहीं और उपयोग करने पर नाराजगी भी जताई थी। और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि पिछले कुछ साल में इस तरह के मद परिवर्तन व डिपॉजिट राशि का अन्य मदों में दुरुपयोग करने वाले निकायों पर ऑडिट किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने खासतौर से कायाकल्प अभियान, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन के लिए उठाए ऋण का निकाय स्तर पर दूसरे मद में उपयोग के मामले में कहा था कि इस मामले को गंभीर रूप से दिखवाया जाए। प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी 16 नगर निगमों का ऑडिट कराने के लिए सख्त कार्रवाई के लिए आदेश दिया था और आश्वस्त भी किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आशंका जताई गई थी और आशंका जताने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने वित्त विशेषज्ञों के साथ संयुक्त संचालक भी शामिल किए गए और नगरीय प्रशासन संचालनालय के अपर संचालक अनिल कुमार गौड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें संयुक्त संचालक मयंक वर्मा, उप संचालक देवेंद्र व्यास, लेखाधिकारी जो वित्त के हैं सौरभ तिवारी और सहायक यंत्री प्रिया पटेल, कनिष्ठ अधिकारी शिवांगी राजानी और सहायक ग्रेड 3 के विवेक राजपूत को सदस्य बनाया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समिति में शामिल संचालनालय के लेखाधिकारी सौरभ तिवारी को ही भोपाल नगर निगम में वित्त शाखा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वो इस समिति में है। यह समिति 16 नगर निगमों का पिछले 4-5 साल का ऑडिट करेगी। मध्य प्रदेश के नगर निगमों और निकायों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति यह है कि कर्ज लेकर शहरी विकास के काम कराए जा रहे हैं। इसकी वजह से कई चीज़ें सामने आ रही हैं
और यदि हम देखें कि आर्थिक स्थिति की जो वर्तमान स्थिति की खजाना खाली है, उसकी वजह है टैक्स वसूली में लापरवाही। सरकार बार बार निर्देशित कर रही है कि नगरीय निकाय टैक्स की लगातार वसूली करते रहें, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। इस कारण नगरीय निकाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि कई निकायों में तो वेतन तक के लाले पड़ गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टैक्स वसूली बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बात करें पिछले वर्ष की अपेक्षा टैक्स वसूली में निकाय आगे तो आ रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। टैक्स वसूली के लिए शिविर लगाए गए और लोगों को टैक्स भरने के लिए जागरूक किया गया। यह कार्य निरंतर जारी है, लेकिन दावों के विपरीत प्रदेश में कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों की माली हालत इतनी बिगड़ गई है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन देने की स्थिति में नहीं है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के बार बार निर्देश के बाद भी नगर निगमों सहित सभी निकाय टैक्स वसूली में पिछड़ रहे हैं। नगर निगम भोपाल की बात की जाए तो यहाँ राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पाई है। 400 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 371 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है। ये केवल एक बानगी है। हम और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ अधिवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार तनुज दीक्षित जी हैं। हम उनसे जानेंगे। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। तनुज जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों की माली हालत की। आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, कई जगह स्थिति ये आन पड़ी है कि वो अपने ही कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, वेतन देने के लाले पड़े हैं। 16 नगर निगमों पर 320 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है और वो कर्ज लेकर नगर विकास के काम करा रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि टैक्स वसूली में अनियमितता या टैक्स वसूली के प्रति उदासीनता होना अधिकारियों की, वो इस आर्थिक तंगी के लिए वह कारण बताया जा रहा है। आपको लगता है कि टैक्स वसूली ना हो पाना नगर निगमों की आर्थिक तंगी के लिए जिम्मेदार है? देखिए सूरज जी, मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे मैटर्स हैं जो कि जिम्मेदार हो सकते हैं। निश्चित रूप से हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जो भी संपत्ति कर, बिजली कर, जो भी कर होते हैं, चाहे वो पानी का बिल हो उनका, वो नियमित रूप से अपने नगर निगम को जमा करें। क्योंकि देखिए, नगर निगम, नगर पालिका जहाँ कहीं पे भी है, अब पूर्व में जो सुविधाएं थी उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं नगर निगम और नगर पालिकाओं के द्वारा दी जा रही है। जैसे डोर टू डोर होम कलेक्शन हो रहा है गार्बेज का, वेस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट है, या स्ट्रीट की जो रेगुलरली सफाइयां हो रही है, कर्मचारी दिन भर जो धूप में और निरंतर रूप से जो नगर पालिका, नगर निगम समस्त मध्य प्रदेश में जिस स्तर पे कार्य कर रही है, वाकई में काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है जिस स्तर पे सब कार्य कर रही है, तो नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर से, अपने किसी भी तरीके टैक्स से, शुल्क से बचे नहीं, उसमें कर चोरी ना करें और इस तरीके की अच्छे नागरिकता की पहचान देते हुए और इस तरीके के कर को नियमित रूप से भरें, जिससे कि नगर निगम या नगर पालिकाओं की जो भी इस समय आर्थिक स्थितियों पे बात हो रही है उसमें कुछ सुधार हो सके, पहला। दूसरा ये है कि पूर्णतः यही जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। जी बजट आता है केंद्र सरकार से, लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरी तरीके से, क्योंकि नीचे से भी कई सारे प्रोजेक्ट व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं होते हैं कई बार अधिकारियों के द्वारा या कभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो कई बार वो चीज फाइल में ही रह जाती है और उन तक पहुंच नहीं पाती। वो बजट की जो प्रक्रिया है वो पास उस तरीके से हो नहीं पाती, तो इस वजह से भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक बात यहाँ जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगमों की समीक्षा की, नगरीय विकास विभाग की समीक्षा की और पाया कि नगर निगमों के द्वारा जिस मद की राशि थी उस मद में खर्च ना करके उसे किसी और मद में खर्च कर दिया गया है, और अब जिस मद की राशि थी उस मद के लिए बची नहीं है, तो दूसरे किसी मद की राशि से उसमें खर्च किया जा रहा है। और आर्थिक विषमता का और आर्थिक स्थिति जो बन रही है उसके लिए ये स्थिति भी कहीं जिम्मेदार है। तो समीक्षा में जो बात सामने आई है, तो ये निगम के अधिकारियों की उदासीनता है, लापरवाही है, जिस कारण से निगमों की आर्थिक स्थिति में ये बात आ गई कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। देखिए, ये सबसे काबिल तारीफ काम करा है डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री ने कि एक समीक्षा बैठक करना इस विषय पर, और समीक्षा में ये किसी को अगर इस तरीके से पाया जाता है तो उन्होंने निश्चित रूप से दोषियों पे कार्रवाई की भी बात कही है, जहां तक मुझे संज्ञान में है। तो मुझे लगता है कि आज अगर समीक्षा हुई है, कोई चीज मतलब अगर समझ में आ रही है और किसी विभाग के किसी भी अधिकारी की अगर इस तरीके कोई करतूत है तो निश्चित रूप से शासन उस पर कार्रवाई करेगा। हाल ही में आपने देखा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एक बड़े स्तरीय अधिकारी के ऊपर काफी बड़े घोटाले में कार्रवाई हुई है। तो कुछ भी आप देख रहे हैं, अभी काफी सख्त रूप से मुख्यमंत्री जो है
अधिकारियों पे भी निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर इस तरीके का कहीं पे भी अगर फंड का सही यूज नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए फंड जो है वो सरकार को जो मिलता है वो ठीक है, कर्ज से तो आता है, साथ ही साथ जनता के टैक्सों से भी आता है। जी। तो एक मेहनत का पैसा है, हर इंसान के, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के मेहनत का पैसा है जो सरकार के पास पहुंचता है। तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्थाओं में सही रूप से इस्तेमाल होना चाहिए और उसकी समीक्षा आगे भी होकर के निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई इस पे मैं मानता हूं करेंगे डॉक्टर मोहन बिल्कुल यादव। सही कहा आपने कि ये चीज़ें हैं और ये काबिल तारीफ हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया इंदौर नगर निगम का, इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल के जरिए करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, उसका टेंडर निकला, काम किसी और ठेकेदार को दिया गया, वर्क ऑर्डर किसी और को दिया गया, बिल किसी और ने लगाए और उन बिल का भुगतान भी कर दिया। ये इस बार की नहीं, ये पिछले कई सालों से होता आ रहा था, करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो आपको लगता है कि अधिकारियों की उदासीनता या इस तरह की मिली भगत से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो जाता है? देखिए मुझे ये लगता है मिली भगत नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि नेग्लिजेंसी। कई बार हम कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा, हमें ध्यान नहीं रहता है। हम हमारे जनता के विकास में, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, राज्य के विकास में कई बार नेता लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो पूर्ण रूप से अधिकारियों की समीक्षा, मैंने आपसे क्या कहा, जो समीक्षा समय पे होनी चाहिए ताकि इस तरीके की कोई भी घोटाले या गबन इस तरीके परिणाम ही ना दे, उसके पहले अगर निरंतर रूप से समीक्षाएं छोटे छोटे समय में होती रहेंगी या जो भी फंड इंस्टेंट आ रहा है उसकी तुरंत समीक्षा की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर रूप से इस तरीके की कोई भी गतिविधियां आगे देखने को मिलेगी जी। और क्योंकि देखिए कोई भी मामला छुपता नहीं है, अगर कहीं पे भी गलत होता है तो आज निकल वो सामने आता है जी। और इस तरीके की सारी चीजें भी खुलती हैं, तो उस पर भी देखिए अभी कार्रवाई की गई है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर पूर्व में भी इस तरीके से कभी कहीं हुआ होगा किसी भी नगर पालिका प्रदेश की या नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई समीक्षा करने के बाद अगर गलत धांधली पाई जाएगी तो उस पर भी मुझे लगता है कि कार्रवाई होने की 100% प्रयास है उस पर जी। एक बात और सामने आ रही है, इंदौर नगर निगम का ही हम बात करें तो हमने देखा कि 2024 और 2025 के लिए नगर निगम इंदौर ने 600 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य जो रखा था, उसमें से केवल 25 करोड़ की वसूली ही हो पाई। मतलब 600 करोड़ का लक्ष्य रखा लेकिन वसूली केवल 25 करोड़ की हो पाई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए नागरिकों की जागरूकता, अभी भी मैं यही कहूंगा, देखिए क्योंकि देखिए नगर निगम के द्वारा कैंप लगाए गए, डिस्काउंट प्रोवाइड करे जाते हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जब भी ये अभी टैक्स के लिए स्पेशली कार्रवाई करी थी, तो उन्होंने इसको कार्रवाई करने के साथ साथ जो है पूरा उसमें जानकारी भी दी थी। क्षमा चाहूंगा, आपकी बात रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। ये इसमें एक बात सामने आई थी कि इंदौर का जो ई पोर्टल है नगर निगम का, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसका खामियाजा ये हुआ कि परिणाम स्वरूप लोग वो टैक्स जमा नहीं कर पाए। ई पोर्टल की गड़बड़ी उसमें कारण बताया गया। सर ऑफलाइन मैं खुद मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे नहीं पता सबके साथ क्या हुआ, मैं खुद जाकर मैंने ऑफलाइन टैक्स जमा करा अपना। तो देखिए हमें एक सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी पड़ेगी। आज 500 करोड़ का अगर 650 करोड़ का लक्ष्य था, वो 25 करोड़ रुपए आए, तो इसमें पूर्ण अधिकारियों की गलती रहेगी, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नागरिक जागरूक नहीं है, वो अभी भी उस चीज को इतना लाइट ले रहे हैं। लेकिन हाँ, जब कभी भी उनपे कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट ऐसा भी मामला यहाँ पे नगर निगम ने शुरू भी करा है, और मुझे लगता है प्रदेश भर की नगर निगम नगर पालिकाएं भी इस तरीके के केसेस कर रही होंगी। जो कोई भी इस तरीके अपने भुगतान नहीं कर रहा है उनपे या तो एक्स्ट्रा पेनल्टीज या इस टाइप की अभी सब फाइलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी मामलों के अंदर नागरिक को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम ये सोचे कि हमारी नगर पालिका विकास करेगी तो हमारा राज्य विकास करेगा, और निश्चित रूप से जो सारी हम व्यवस्थाएं देखना चाहते हैं अच्छी, वो हमें और बेहतर रूप से देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा कि यदि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो हम, चाहे वो शासकीय विभाग हो, नगर निगम हो, नगर निकाय हो, नगर परिषद हो, उनसे उनकी जिम्मेदारी पूरी करने की अपेक्षा कर सकते हैं। तनुज दीक्षित जी, अंत में मैं चाहूँगा कि ये नगर निगमों की जो आर्थिक व्यवस्था है कि उनके पास उनके ही कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं, उतना ही बजट नहीं है। उस संदर्भ में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं, साथ ही हमारे प्रदेश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सूरज जी, मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो बजट नहीं है या सैलरी के लिए भी, उसके पीछे रीजन एक ये भी हो सकता है, काफी लंबे समय से चुनावी माहौल है, विधानसभा के चुनाव अभी खत्म हुए हैं और अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता 4 जून तक लागू है। ऐसे में कोई भी अभी फुल राइट्स के साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्किंग में नहीं है। कई बार केंद्र सरकार का फंड रिलीज होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार उसका पूर्ण इस्तेमाल ना कर पा रही हो, तो ऐसे कुछ वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और पिछले 6 महीने पहले हमने विधानसभा चुनाव और अभी हम
लोकसभा चुनाव के फेस में है, तो मुझे लगता है कि ये समस्या जल्दी हल होगी, क्योंकि नगर निगम कभी भी, या कोई भी नगर निगम प्रदेश का, कभी भी अपने कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा और जल्दी उनके खातों में भुगतान होगा। दूसरी चीज, समस्त नागरिकों के लिए, समस्त दर्शकों के लिए बोलना चाहिए देश न्यूज के माध्यम से कि हमें जितना अच्छा हम अपना शहर चाहते हैं, कितना स्वच्छ या सुंदर या जितनी हम व्यवस्थाएं चाहते हैं, उसके लिए हमें हमारी नगर पालिका, नगर निगम को पूर्ण रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है, और वो सहयोग केवल कर देकर ही आप कर सकते हैं। श्रमदान तो आप जो करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कर देकर के जो आप सहयोग करेंगे उससे निश्चित रूप से व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहेगी, तो निगम की अन्य व्यवस्थाओं को भी हम काबिले तारीफ मानने के योग्य हो जाएंगे। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कर के रूप में जो हम अनुदान देते हैं, केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, राज्य सरकार से अनुदान मिलता है नगर निगम को, लेकिन हमारा जो अनुदान होता है कर के रूप में, वो हम निश्चित रूप से समय पर भुगतान करें तो नगर निगमों की माली हालत सुधर सकती है। तनुज दीक्षित जी, आपका बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने हुए थे अधिवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार तनुज दीक्षित जी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वसूली अभियान जो चलाया जाता है नगर निगमों के द्वारा, उन नगर निगमों में अभी जो स्थिति है, जैसे इंदौर की बात की हमने, ग्वालियर की बात करेंगे, भोपाल नगर निगम की हमने बात की है, तो अभी यदि हम चर्चा करें कि ग्वालियर नगर निगम, तो ग्वालियर नगर निगम के राजस्व वसूली के अभियान की यदि बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 23-24 की बात करें तो राजस्व वसूली में कमी आई है। निगम ने 94 करोड़ संपत्ति कर और 24 करोड़ जल कर ही वसूली कर पाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 4.25 करोड़ रुपए कम है। इस बार 242 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए 112 करोड़ रुपए की वसूली की जानी थी। ग्वालियर नगर निगम को लगातार संपत्ति कर वसूली बढ़ाने के चलते 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन इस बार निगम का अमला इस लक्ष्य से लगभग 18 करोड़ रुपए पीछे है। बात करें जबलपुर नगर निगम की तो वहां के हालात भी बिगड़ रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं। राजस्व वसूली में पिछड़ने के कारण निगम को 84 करोड़ रुपए अनुदान कम मिला है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आयुक्त ने सरकार को पत्र लिखकर चेताया है कि ठेकेदारों को भुगतान न कर पाने के कारण वे काम बंद कर सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। यही हाल अन्य निकायों के भी है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगमों ने करोड़ों रुपए का कर्ज लिया हुआ है। प्रदेश के नगर निगमों पर 320 करोड़ 18 लाख रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए MPUDC मतलब मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से इंडियन बैंक और कैनरा बैंक से 15 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया है। कर्ज का मूलधन और ब्याज की राशि का 75% भुगतान मध्य प्रदेश शासन और 25% का भुगतान नगर निगमों द्वारा किया जाना है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते जो बजट बिगड़ रहा है, प्रदेश के 16 नगर निगमों सहित 413 निकाय हैं और इन निकायों का वित्तीय बजट भी जो है टैक्स कलेक्शन पर निर्भर है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते निकायों में पर्याप्त टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सालाना टैक्स कलेक्शन 40% से ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इससे निकायों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। टैक्स कलेक्शन में कमी का एक बड़ा कारण है अवैध निर्माण कार्य और निकायों द्वारा राजस्व की वसूली न कर पाना और आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों के वेतन पर खर्च ने निकायों को संकट में ला दिया है। कम राजस्व वसूली के कारण सरकार ने भी निकायों को दिए जाने वाले चुंगी कर में कटौती कर दी है, जिसके चलते हालात और भी बिगड़ गए हैं। इन हालातों को देखकर राज्य सरकार ने सभी निकायों को निर्देश दिया है कि साल 2024-25 के लिए राजस्व वसूली का प्लान तैयार करें और संबंधित कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वे इस वसूली अभियान की नियमित निगरानी करें और हर माह इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। निकायों में सबसे बड़ी समस्या अनियमित नियुक्ति की है। निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधि सबसे पहले अपने चहेतों को निकायों में अनियोजित नियुक्तियां कराते हैं और इससे निगम पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और निकायों की माली हालत प्रभावित होती है। एक बार नियुक्ति मिलने के बाद इन कर्मियों को हटाना मुश्किल हो जाता है। हर साल बढ़ती नियुक्तियों का बोझ निकायों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। इससे निपटने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। टैक्स के रूप में जो कलेक्शन होता है, क्योंकि नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद यदि हम बात करें तो उनके पास जो आय का जरिया है वो या तो अनुदान है या फिर जनता के द्वारा दिए जाने वाला टैक्स है। हम अपना कर
चाहे वो जल कर हो, संपत्ति कर हो, किसी भी तरह के विकास का जो कर दिया जाना है, यदि जनता समय पर भुगतान करती है तो संभावना है कि नगर निगम की माली हालत सुधर सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को भी जागरूक होना होगा, जनता के साथ साथ, और सरकार को भी और नगर निकाय के अधिकारियों को भी उदासीनता का त्याग करना पड़ेगा कि वो उदासीनता छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जन जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं वो कारगर हों। इस तरह से अभियान चलाया जाना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।